बोर्ड स्टूडेंट्स, जरा हटके सीरीज पार्ट 2। दो डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस, दोनों ही ट्रिगोनोमेट्री से है। ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि ये आएगा, लेकिन ये थोड़ा डिफरेंट टाइप के हैं, इसलिए प्रैक्टिस करके जाना। दो क्वेश्चंस है, स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद मैं सॉल्व करूंगा। फर्स्ट वन, स्क्रीनशॉट ले लो। क्या बोला है? द लोअर विंडो ऑफ ए हाउस is at height of 2 meter above the ground. This is ground. Lower window is at height of 2 meter above the ground. सोच लो ये एक बिल्डिंग है, दिस इज लोअर विंडो, ये हाइट है 2 मीटर ग्राउंड से। अपर विंडो इज 4 मीटर वर्टिकली अबव द लोअर विंडो। यहां पर मान लेते हैं अपर विंडो है, वर्टिकली 4 मीटर अबव द लोअर विंडो। दिस हाइट इज 4 मीटर, दिस हाइट इज 2 मीटर। At a certain instant, the angle of elevation of a balloon from these windows are observed to be 60 degree and 30 degree. अगर बैलून सपोज ये ग्राउंड से इधर यहां पर है, अब ये बैलून वगैरह का जो हाइट है ना, उसके लिए उसके सेंटर को हमें सोचना पड़ेगा, नॉट दिस हाइट, सेंटर का है। तो क्या बोला है? एट अ सर्टेन इंस्टेंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए बैलून फ्रॉम दिस विंडोज आर ऑब्जर्व टू बी 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। जाहिर सी बात है, लोअर विंडो से एंगल ऑफ एलिवेशन ज्यादा होगा, तो यहां पर एक लाइन खींच लेते हैं। यहां से इसका एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री, यहां पर भी एक लाइन खींच लेते हैं। यहां से इसका एंगल ऑफ एलिवेशन है 30 डिग्री। हमें बैलून का हाइट निकालना है, हाइट ऑफ द बैलून, मतलब ये हाइट हमें निकालना है। अच्छा, चलो मार्किंग कर देते हैं। इस पॉइंट को नाम दे दिया ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी। अच्छा, अब हमारे पास दो ट्रायंगल है, एक ये ट्रायंगल और ये हाइट 2 मीटर है, जाहिर सी बात है ये भी 2 मीटर ही होगा, 2 मीटर। सिर्फ हमें क्या निकालना है? ये हाइट निकालना है। अच्छा, ये हाइट 6 मीटर। देखो एक रेक्टेंगल बन गया, ये हाइट 4, सॉरी दिस हाइट इज 4, दिस हाइट इज 4 मीटर एंड दिस हाइट इज 2 मीटर, मींस टोटल हाइट 6 मीटर। हमें सिर्फ इतना निकालना है। अब हमारे पास दो ट्रायंगल है, एक तो है ये जो 60 डिग्री वाला ADG, ADG ये है 60 डिग्री, और एक है छोटा वाला 30 डिग्री वाला जो एंगल है ACB, ये 30 डिग्री वाला एंगल है। अच्छा, एक काम करते हैं, एक चीज देख लो, ये डिस्टेंस, दिस डिस्टेंस एंड दिस डिस्टेंस ऑल आर इक्वल, लेकिन हमारे पास कोई भी फिगर में कौन सा भी डाटा नहीं है। तो फर्स्ट इस फिगर से इस डिस्टेंस को निकाल लेंगे, फिर इसको इधर पुट कर देंगे, देखते हैं क्या होता है। तो इसमें tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाय बेस AD बाय DG। tan 60 √3 AD बाय DG। हमें DG चाहिए, तो DG इक्वल्स टू AD बाय √3। अब देखो ये EF DG
सी बी सेम डिस्टेंस है, तो इस डीजी को इधर पुट कर देते हैं। तो इसके लिए एक काम करते हैं, पहले हमें सिर्फ एसी निकालना है, तो एक काम करते हैं, इधर 1030 लगा देते हैं। 1030 इक्वल्स टू AC बाई BC। अब देखो BC और DG, BC एंड DG सेम डिस्टेंस है, तो 1030 1/√3 इक्वल्स टू AC और BC के बदले ये DG ये बिठा देते हैं, AD बाई √3। तो ये √3 घूम के ऊपर चला जाएगा, √3 AC इंटू √3 बाई AD। हमें क्या चाहिए? AC चाहिए। AD हमारे पास है क्या? नहीं, AD हमारे पास नहीं है। अच्छा, 3AC इक्वल्स टू 3AC कैसे है? देखो √3 3AC इक्वल्स टू AD। इधर थोड़ा रफ कर देते हैं। अच्छा, आ जाओ, AC तो हमें मिल गया, 3AC। अब ये जो AD है ना, AD कहाँ है? ये है AD, ये डिस्टेंस यहां से यहां तक है AD। इस AD को हम तोड़ के AC प्लस CD लिख सकते हैं। देखो AD को तोड़ के AC प्लस CD लिख लिया। अब देखो AC को इधर लेके आओ, 3AC माइनस AC इक्वल्स टू CD। CD भी हमें पता है, ये 4 है, CD भी 4 है, तो 2AC इक्वल्स टू CD हो गया, CD है 4, तो AC इक्वल्स टू 4/2, मतलब AC हमारा आ गया 2 मीटर। तो ये आ गया हमारा 2 मीटर। बस हमें पता चल गया बैलून की साइड में है, तो दिस इज 2 मीटर, दिस इज 4 मीटर, दिस इज 2 मीटर। तो हाइट ऑफ बैलून क्या होगा? हाइट ऑफ बैलून होगा 2 + 4 + 2 दैट इज 8 मीटर। आसानी था, लेकिन प्रैक्टिस करके जाना। दूसरा न्यूमेरिकल्स था ट्रिगोनोमेट्री से ही, फिर बना रहा हूं, देख लेना। क्या दिया है? sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल्स टू L। प्रूव दैट sec थीटा इक्वल्स टू L² + 1/2L। शायद जरा हटके में लास्ट क्लास में भी इस टाइप का एक प्रॉब्लम लिया था मैंने, तो देखो उसी हिसाब से करेंगे। तो ये गिवन है, ये प्रूव करना है, तो यहां से शुरू करेंगे। sec थीटा प्लस tan थीटा, यहां पर L है, L इंटू 1 लिख रहा हूं, क्यों अभी पता चलेगा। sec थीटा प्लस tan थीटा, इस 1 को हम लिख सकते हैं sec tan में, आइडेंटिटी sec² थीटा माइनस tan² थीटा। अब देखो sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल्स टू L, इसको A² माइनस B², sec थीटा प्लस tan थीटा एंड अनदर इज sec थीटा माइनस tan थीटा। तो ये sec थीटा प्लस tan थीटा कैंसिल हो गए, बचा क्या हमारे पास? 1 इक्वल्स टू L sec थीटा माइनस tan थीटा। तो sec थीटा माइनस tan थीटा
इक्वल्स टू आएगा 1/L। तो हमारे पास अभी दो इक्वेशन है, एक तो ये, दूसरा ये। अच्छा चलो इस इक्वेशन को, इस दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। इसके नीचे लिख देता हूं sec थीटा माइनस tan थीटा इक्वल्स टू 1/L। हमें क्या निकालना है? sec थीटा निकालना है। तो दोनों को ऐड कर देते हैं, tan थीटा कैंसिल हो जाएगा, 2 sec थीटा L प्लस 1/L। 2 sec थीटा एलसीएम कर दो इधर, L स्क्वायर प्लस 1। तो इधर से 2 को इधर भेज दो, sec थीटा इक्वल्स टू L स्क्वायर प्लस 1/2L। तो ये ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि इंपॉर्टेंट नहीं है, बुक्स के सारे प्रॉब्लम कर चुके होंगे तुम लोग। ये थोड़ा डिफरेंट टाइप्स के दोनों प्रॉब्लम, मास्टर ट्राई करके जाना। थैंक यू।